अच्छा जी। आप लोग अपने आप को अस्मा ने तो चेक कर लिया, बाकी भी कर सकते हैं कि वो अनम्यूट हो, अपने आप को कर सकते हैं या नहीं, ताकि फिर हम जी सर। स्टार्ट करें चाहे। ठीक है। और वो आज एक वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर किया था सुबह, वो आप लोगों ने देखा नहीं देखा? पता लगा था उसका? नहीं पता लगा था? ओ खैर है, वो ना ही कर दिया करो कि नहीं देखा, कोई मसला नहीं है, नहीं खाऊंगा मैं, बता दिया करें देखा है कि नहीं सर। इतनी सी बात होती है। नहीं सर। डर के खामोश ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं मैं यहाँ से क्लाशनकोफ ले आऊंगा और एक एक करके लाइन में खड़ा करके सबको मैंने गोली मार देनी है। हाँ हूँ कर दिया करें, बस ये इतनी सी बात होती है कि जी नहीं देखा बस। क्यों इतना परेशान होते हैं आप लोग सारे के? खैर है, कोई बात नहीं, हमने वो बस इनकी रिक्वायरमेंट है कि लाजमी जो है वो प्री रिकॉर्डेड जो है वो लेक्चर शेयर करने हैं, तो काइंड ऑफ मजबूरी टाइप, तो इस वजह से वो मैंने कर दिया था। कोई मसला नहीं, वो भी हम देख लेते हैं। पिछले टॉपिक्स में से भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पहले भी मैं आप लोगों से कह चुका हूँ कि प्लीज़ कोई मसला वगैरह हो तो कोई टाइम रख के या कोई दिन रख के और सेशन हम रख सकते हैं उस पे भी। आजकल जो वैसे भी तरावी जो है वो भी घर पे ही पढ़ रहा हूँ, टाइम थोड़ा बहुत होता भी है। अगर आपने अफ्तारी के बाद भी अगर कोई सेशन आप रखना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चंस कोई आपके हैं? कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हुआ है? सर जी जी। सर डिफरेंस जो अभी हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस नहीं, वो तो हम स्टैट्स में पढ़ रहे हैं। जो इससे पहले वाला था वो मुझे थोड़ा मसला है, ये तो ये वाला चैप्टर है उस वो तो मुझे बिल्कुल समझ आ गया है। बैंक रिकंसिलिएशन वाला? हाँ जी, ये वाला आ गया है। डिप्रिसिएशन समझ में नहीं आया होगा? डेप्रिसिएशन। जी उसमें थोड़े वो भी समझ आ गया, बस कहीं कहीं पे मसला है। वो वो चीजें मैं आपको मैसेज कर दूंगी या कुछ। चीजें नोट डाउन करें कि ठीक है। कौन कौन से उस जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, जहां तक मुझे याद पड़ता है तो वो जो आपकी गूगल क्लासरूम ही नहीं है, गूगल क्लासरूम में दानियाल मैंने असाइनमेंट्स भी कुछ शेयर की हुई है, तो वो असाइनमेंट्स का वो जो फोल्डर या टॉपिक टाइप का जो बना हुआ है उसमें आप जाइएगा तो वहां से चार चार पांच पांच सवाल ही हैं, बहुत सर ज्यादा। जी जी। सर जी, मीटिंग में अभी कोई आएगा यूनिवर्सिटी वाली तरफ से। अच्छा, ये आतिका इस्माइल हैं, वो तो हमेशा ही आती होती। तो ठीक है सर। वो वो आपने सॉल्व करके और वो भी कोशिश कीजिएगा, उसमें से देख लीजिएगा कि जो जो चीज़ आपने उसमें से वो नहीं की हुई, यानी जो सॉल्व नहीं की हुई पहले, क्योंकि एक आध कुछ ऐसा भी है जो कि पहले आप लोगों ने दे रखी है और दो तीन ऐसी हैं जो कि आपने नहीं दी हुई हैं, तो वो करके और फिर वो जो चीज़ें अपलोड हो रही हैं अगर आप लोग वहाँ पे यानी कम जा रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं देख रहे हैं या कुछ इस तरह है, तो वो भी मुझे बहुत क्लियरली आप लोगों ने बता देना है। बिल्कुल घबराना नहीं है या वो नहीं करना। अगर मुझे कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रहा हूँ वो मैं साथ साथ आपके जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे भी शेयर करता रहूं। असल चीज सर ये असल में है। ये है ना हाँ हाँ। सर, वो जो ग्रुप है ना वो हमारा अब सेपरेट हो गया यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो उसके नोटिफिकेशन हमें नहीं आते।
तो अगर आप या जी कोई क्विज सर। वगैरह रखते हैं या असाइनमेंट वगैरह हमें देते हैं, तो बस व्हाट्सएप पे हमें ये बता दिया करें कि मैंने गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट अपलोड कर दिए या क्विज अपलोड कर दिए, तो वो फिर हमें ना एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो हम जाके देख लेंगे। जबरदस्त हो गया, गुड, थैंक यू। अब इस तरह शाबाश बताया करें कि जी क्या क्या चीज है, क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम वगैरह या कुछ इस तरह आ रही हो ना, क्योंकि उधर अब मैंने जहां तक मुझे याद पड़ता है तो एक या दो कुछ ऐसी असाइनमेंट्स हैं जो कि मैंने उधर अपलोड कर दी हैं, जो कि वैसे आपके साथ पहले से शेयर नहीं की हुई थी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही एक दो, चार चार पांच पांच सवालों की असाइनमेंट है, ये बात याद रखिएगा। बहुत ज्यादा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ओवरबर्डन ना किया जाए, तो टॉपिक भी ऐसा हो कि जो ज़रा थॉरली कवर भी हो जाए, क्वेश्चंस इस किस्म के हों, और आप लोग बहुत ज़्यादा उसमें वो भी ना हो कि तो लेकिन एक आध बीच में सवाल ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा लेंथी या वो उसमें, तो इन्वेंट्री की भी मेरा ख्याल है कि हमने असाइनमेंट पहले शायद नहीं की हुई थी, दी हुई थी मैंने आपको। तो इन्वेंट्री की के भी 4-5 क्वेश्चन शामिल किए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के भी 4-5 क्वेश्चन शामिल किए हैं, बैंक रिकंसिलिएशन के भी 4-5 क्वेश्चन हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप इसको फौरन ही सॉल्व करके दे दें, लेकिन ये जहन में आपने रखना है, कोई एक टॉपिक मुझे बता दीजिएगा जिसमें आप हफ्ता एक ले लें, एक हफ्ता बेशक ले लें, 4-5 दिन ले लें, जितने दिनों में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब साथ साथ कोशिश करनी है कि प्लीज़ आपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, साथ साथ आपने, अब मैंने अपलोड वहाँ पे की हुई है, तो डेफिनेटली दे विल आस्क मी कि ये चीज़ जो है वो इसका सोल्यूशन या वो कहाँ पे है, या लोगों ने कहाँ सॉल्व कर की है और आपने ग्रेडिंग उनकी क्या की। सर तो आपने क्लास वर्क में की हुई है ये? हाँ जी, क्लास वर्क में की हुई। क्लास वर्क में जाएंगे तो वो डिफरेंट टॉपिक्स बने हुए हैं, तो उन टॉपिक्स में देखिएगा तो एक टॉपिक होगा असाइनमेंट का, असाइनमेंट्स में फिर ये दी गई है वहाँ। तो ठीक है। इनमें से कोई एक चूज कर लें, और अगर मैं भूल जाता हूँ दानियाल, तो आपने खुद से मुझे बता देना है कि मंडे तक या ट्यूसडे तक आपने पहली कौन सी असाइनमेंट जो है वो आपने मुझे सबमिट करवानी है आप लोगों ने, ठीक है, ताकि हम उसके ठीक अकॉर्डिंगली है सर। कर सकें। वो हो जाएगा तो मुझे ना याद रहे तो आपने मुझे याद दिला देना है कि दूसरी कौन सी असाइनमेंट जो है वो अब हम टाइम ले रहे हैं और अब हम सॉल्व करके आपको देंगे, ताकि ये चीज़ें साथ साथ हम वो भी वो करें, ठीक है। ठीक है सर। तो फिर जी ऐसे सर। होगा कि वो एकदम, अगर उन्होंने मुझसे मांगा, क्योंकि ये करते ऐसे ही हैं, एकदम आते हैं और कहते हैं जी ये चीज जो है ना ये अभी हमें वो कर, तो फिर आपके लिए भी मसला हो जाएगा, मेरे लिए भी मसला हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी आपने भी प्लीज मेरे साथ शेयर करनी है। ये ना हो कि वो पर एकदम मांगे और मैं कहूँ कि जी ये तो फिर, क्योंकि डेफिनेटली मेरे पास नहीं होगी, तो सबको ही ये ना हो कि उसमें फिर मार्क्स वगैरह मुझे उसमें काटने पड़ जाएं या कुछ करने पड़ जाएं क्योंकि ये एकदम मांग रहे हैं। आपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ रखनी है प्लीज, और शेयर करनी है मेरे साथ, हेल्प करनी है मेरी इस उसमें, कि साथ साथ चीजें आपके लिए बर्डन भी ना बने और वो होती भी रहे, ठीक है। सर जी सर। उधर ये तीन असाइनमेंट्स आ रही हैं, हाँ जी, इन्हीं इसमें में से से एक करनी है हाँ जी, अभी। हाँ जी, ठीक है। इन्वेंट्रीज इस तरह करते हैं कि इन्वेंट्रीज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। आज ट्यूसडे है तो कब तक आप लोग, ये 5 क्वेश्चंस हैं, कब तक सबमिट करवा सकते हैं? जब कब तक आप करवाना कहें। है? फ्राइडे तक कर लें? फ्राइडे तक कर लें। सर सैटरडे रात को कर लेते हैं सर। डन हो गया, जी सर सैटरडे। डन हो गया। चलें जी, तो आज तो माशाल्लाह सारे के सारे ही आए हुए हैं। मैं और भी कोई बात करना चाहूँ तो आज तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे ये होता है कि कोई ना कोई एक आध मिस हुआ होता है, आज तो माशाल्लाह सारे हैं, तो ठीक है जी। अच्छा, वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे फिर, वो भी साथ साथ मैं
वहाँ पे भी पोस्ट करता रहूँगा। महानूर, जो आप बात करी थी कि जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको नोट डाउन करके और फिर बता दीजिएगा, तो टाइम कुछ देख लीजिएगा, तो फिर उसमें जैसे कहेंगी तो बैठ के तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। किसी और के भी कोई प्रॉब्लम्स हैं यस तो सर। प्लीज़ नोट डाउन कर लें, और अगर कोई टाइम आपको जो सूटेबल है पूछ लीजिएगा, तो कुछ मिलजुल के और बैठ के सॉल्व किए जा सकते हैं। कि वो प्रॉब्लम्स ये हैं, तो या तो इकट्ठा कोई एक टाइम रख लें, इंडिविजुअल टाइम रखना है, जैसे वो है तो फिर बता दीजिएगा, वैसे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सर ये ये जो प्रॉब्लम्स वाले अगर हम रमजान के बाद एक सेशन रख लें। यार, जब बस मैं वो कह ठीक रहा है हूँ ना कि सर। आपकी डिस्क्रिप्शन पे, जैसे आप अब दानियाल ने आपने भी बताया था कि यार काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, तो जी सर। नोट डाउन करो। सबसे पहले तो इस तरह करो कि उसकी लिस्ट बनाओ है कि मुझे इन जी इन सर। जगहों पे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे साथ शेयर करो। फिर उसके बाद अगर आप कहते हो तो व्हाट्सएप पे या ऐसे ही एक सेशन आप और मैं रख लेते हैं अलहदा, और यहाँ पे बैठ के देख लेते हैं कि यार क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, कौन कौन से एरियाज हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है, या बिल्कुल ही कोई चीज़ है जो कि समझ में नहीं आ रही है, तो वो है कौन कौन सी, आइडेंटिफाई किया जाए। नंबर वन, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि रमज़ान के एंड तक का वेट ना करें, साथ साथ ये चीज़ें क्लियर करें, बर्डन अपने सर के ऊपर से हटाएं। और बिलीव मी, लेक्चर के अलावा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वंस आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हुई हो, मैक्सिमम भी आधे घंटे में, 1 घंटे में, बहुत ही ज़्यादा हो गया 1 घंटे में चीज़ क्लियर आपको हो जाएगी सारी की सारी। लेकिन आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि यार प्रॉब्लम है कहाँ कहाँ पे। उसके बाद फिर अगर आप ये जी कहते हैं कि भाई क्लास में मुझे नहीं, तो मुझे तो अलहदा भी बैठ के देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। अब मैं फिर तुम्हारा वेट करूंगा कि तुम मुझे कब बताओगे। ठीक है सर। अच्छा, तो हेलो। जी 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 जी। अच्छा, कुछ नहीं है, वो आवाज नहीं पे अब आ रही है। हाँ। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमने देखनी है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो होती क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि बिजनेस के फाइनेंसेस जहां जहां पे यूज हुए और जिस जिस तरह से यूज हुए और जिस जिस कैपेसिटी में यूज हुए, कंपनी के फाइनेंसेस की पिक्चर लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन हमने बात की भी है, हमने बनाई हुई भी हैं, सिंपल वाली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक कि इनकम स्टेटमेंट जो थी वो हमने बना के देखी हुई है। और इनकम स्टेटमेंट जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है, बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो उसको शो करती है। एक गिवन टाइम पीरियड हम दिया करते हैं कि उस गिवन टाइम पीरियड में आपकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है, कारोबारी परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही है, बिजनेस ठीक तरीके से जो है वो परफॉर्म किया गया है या बिजनेस ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया है। तो ये चीज़ जो है वो इसमें हम लोग जो है वो हम देखेंगे। बिजनेस में डिफरेंट एरियाज में हम उसको डिवाइड कर लिया करते हैं कि जिस जिस एरिया में आप उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि इसमें बिजनेस ने परफॉर्म कैसा किया है। बैलेंस शीट जो हमने बनाई थी, जिसको हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा था, वो कुछ तो यहाँ पे बनी हुई भी होंगी हमारे पास, उसको भी देख लेंगे। तो हमने पहले भी बना के देखी हुई है कि वो उसमें एसेट्स जाते हैं और लायबिलिटीज हैं और इक्विटी होती है, और बेसिकली वो शो क्या कर रही होती है, बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही होती है। फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही है, फाइनेंशियल वर्थ कैलकुलेट आपके सामने लेके आ रही होती है। तो जो बिजनेस की वर्थ है, बिजनेस की हैसियत है, बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, बिजनेस ने लाइबिलिटीज कितनी इनकर की हुई हैं, बिजनेस में ओनर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, उस चीज़ को वो शो कर रही होती है, हमने बनाई हुई भी है। अभी हम यहाँ पे
दोबारा एक दफ़ा फिर से उस चीज़ को देखेंगे, थोड़ा सा बात को हम आगे लेके जाएंगे। हमने जो अभी तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने बनाई भी, तो वो हमने बनाई हुई हैं सर्विस इंडस्ट्री की, सर्विस कंसर्न्स की। सर्विस कंसर्न्स से मुराद मेरी क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गुड्स बना नहीं रही हैं, बल्कि वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं। हमने देखा कि कोई डिलीवरी सर्विस है तो चीज़ें एक जगह से लेके दूसरी जगह जो है वो पहुंचाते हैं। PTCL है, नयाटेल है, मोबिलिंक है, PIA है, वगैरह वगैरह, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं और उन सर्विसेज की अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं। हमने ज़्यादातर केसेस में फी अर्न्ड ही जो है वो हमने देखी थी कि फी अर्न जो है वो ये आयशा के 2 अकाउंट्स हो गए अभी। नहीं सर, वो हैंग हो गया था फोन, तो स्विच किया उसको फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आयशा को बात रिपीट तो नहीं करनी, कहाँ से मिस हुई थी आपकी जी? आपने डिस्कशन कहाँ से मिस की आपने? सर आप कंटिन्यू कर दें, मैं चेक कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग में, फिर कर लूंगी। अच्छा, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में चीज़ें क्योंकि ज़्यादा इतनी कॉम्प्लेक्स जो है वो हो भी सकती हैं, लेकिन जो हमने जो देखी थी वो सिंपल सी ही थी कि यानी सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट थी, फी अर्न थी, एक ही रेवेन्यू था, उस एक रेवेन्यू में से हमने डिफरेंट जो एक्सपेंसेस थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो हम लेस कर लिया करते थे और हमारे पास जो है वो नेट इनकम आ जाया करती थी। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की जो इनकम स्टेटमेंट है वो आई गेस हम लोगों ने बना के शायद नहीं देखी हुई, या प्रॉबेबली पता नहीं देखी हुई भी हो। शहरीन और उमर हमें बताएंगे कि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करके और हमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट किया हुआ। क्वेश्चन इस किस्म के कुछ किए हुए हैं? जी सर, किए हैं बस। सर एक बार रिपीट कर देगा प्लीज, क्या बोला आपने? सर प्लीज रिपीट कर दें एक दफा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो इनकम स्टेटमेंट जो बनाई थी, वो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई थी फी अर्न्ड, जो कि हमारी वो थी रेवेन्यू हुआ करता था, और इसमें से हम लोग लेस कर लिया करते थे एक्सपेंसेस, और वो डिफरेंट किस्म के दिया हुआ करते थे हमें। सैलरीज है, जैसे यूटिलिटीज है जैसे, और सैलरीज, यूटिलिटीज और इंश्योरेंस और डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा, और हमारे पास जो है वो लेस करने के बाद हमारे पास आ जाती थी नेट इनकम। इसको हम सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो हम माइनस कर लेते हैं, एक ही हमारे पास इनकम हुआ करती है और हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। तो ये तो हमने किया हुआ ही है। फिर हमारे पास अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो सेल्स होती है। सर ये वाली जो इनकम स्टेटमेंट है सिंगल स्टेप, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनती है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ और बनेगी? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले हम माइनस करेंगे। मुझे कुछ है कि हमने ये चीज़ डिस्कस की भी है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और फिर उसके बाद फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे, जिसमें
जिसमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और अदर एक्सपेंसेस हैं, और फिर हमारे पास नेट इनकम आती है। इसको हम मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट जो है वो कहा करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये इन तीन चीज़ों पे जो है वो बेस करते हैं, यानी तीन किस्म के हैं। एक जो है वो हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और अदर। तो पहले एक प्रॉफिट आया, उसके बाद फिर दूसरा प्रॉफिट आया। तो सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप के तौर पे आपने वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जो कि जिसमें से सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो डिडक्ट हुई थी। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पे जो है वो आपको गिवन है। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है कि जिस चीज के बगैर जो है वो प्रोडक्ट ना बनी हुई हो। हमने इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज में कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट के नाम से पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिसमें मटेरियल्स की कॉस्ट होगी, उसमें लेबर की कॉस्ट होगी और फिर ओवरहेड्स वगैरह वो शामिल करते होते थे, तो हमारे पास वो आ जाया करती थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो दैट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी कह देते होते हैं, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कह देते होते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इसको पीरियड कॉस्ट भी कहेंगे और इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आप कह सकते हैं, जिसमें ये सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर एक्सपेंसेस हैं। ये चीज हमने पहले देखी भी है जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिर कैसे कैलकुलेट। क्यों लेस करेंगे? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट लेस नहीं कर रहे आपने ये। लिखा हुआ सेल्स में से कॉस्ट फिर गुड सोल्ड लेस करेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर ठीक है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो फिर हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। अब ठीक है जी। अच्छा, तो ये चीज पहले डिस्कस हमने की हुई है कि नहीं की हुई है? एक मिनट के लिए जरा एक्सक्यूज कीजिएगा मुझे, आप जरा अपनी मेमोरीज दौड़ा लें कि हमने किया है कि नहीं किया। गाइस, कल इकोनॉमिक्स का क्विज है।
शायद है ना, वाइवा नहीं तो है वाइवा नहीं है, क्विज है चैप्टर केस 6। भी है कोई कल इकोनॉमिक्स का। नहीं, एंटरप्रेन्योर का केस है। अच्छा ठीक है। और वाइवा कब है? वाइवा नहीं है, वो खत्म हो गया। नाइस। अच्छा जी, तो हम थे कि हाँ, तो ये कुछ याद आया आप लोगों को कि नहीं आया? सर क्वेश्चन सिर्फ सिंगल स्टेप वाली इनकम स्टेटमेंट के किए थे हमने। चलें ठीक है, फिर ये भी अब हमने बीच में ऐड करना। तो अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, तो ये भी हमने फिर अभी ज़रा हमने डिस्कस करनी होंगी, अगर ये पहले हमने नहीं की हुई हैं तो। और फिर हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बेशक ट्रेडिंग कंसर्न हो, बेशक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता, 2-4 चीज़ें हियर एंड देयर ऐड हो जाती हैं, मेजॉरिटी जो होता है वो वैसी ही बनती होती है। इसमें ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑल्दो के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हमने इन्वेंट्री के चैप्टर में जो है वो हमने ज़रूर देखे हुए हैं पहले से ही, तो उसको एक दफ़ा फिर से ज़रूर देख लीजिएगा। इन्वेंट्री का जो चैप्टर है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँ कि ये चीज़ हमने पहले से देखी हुई है, ताकि आप ये थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। हाँ जी, ये अगर आपको याद आ रहा हो तो ये हमने शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी बनाई थी इसमें, लेकिन ये क्योंकि ज़रा थोड़ा सा अरसा हो गया तो ये भी हो सकता है कि आप इसको भूल गए हों। ये हमने पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देखा था, और ये हमने क्वेश्चंस में हम इस चीज़ को देख चुके हैं। फिर ये जो इन्वेंट्री की मिसिंग फिगर्स थी, जिसमें से भी आपको मसलन ये वाला क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपको मैंने दिया हुआ है असाइनमेंट के तौर पे भी। दैट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी ये जो बिगिनिंग इन्वेंट्री और ये वाले जो मिसिंग इन्वेंट्री वाले क्वेश्चन हैं, ये भी हमने किए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी हमने किया था जो अब आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। इन्वेंट्री एरर्स के ऊपर हमारी बात हुई थी, लेकिन अब ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे ये है जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कॉस्ट ऑफ आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, यस सर। वो अजीब सा ही मुझे मैसेज दे रहा है। अच्छा, तो उसमें ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकते जिस वक्त तक हम ये वाली चीज़ जो है वो नहीं लिखा करते थे। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, ऐड करते थे परचेजेस, ऐड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस किया करते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि आमतौर पे हमें फाइंड आउट करनी पड़ती होती थी, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना आ जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होती है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सेल्स में से डिडक्ट की जाती है। तो ये चीज़ वो है जो कि हम पढ़ चुके हैं।
तो सर ये जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगी या हमने इसके थ्रू फाइंड करनी होगी? ये सब कुछ गिवन होगा, ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, क्लोजिंग इन्वेंटरी। अगर तो हमने 2 काम हो सकते हैं, वो ज़्यादातर केसेस में तो ये आपको गिवन होगी, तो आपने जो है वो सेल्स में से आपने उसको माइनस करना होगा। बट हम क्वेश्चंस ऐसे भी देखेंगे कि हम ज़रा थोड़ी सी अब इसकी मज़ीद डिटेल में भी जाएंगे। अपने वो पुराने नोट्स जो हैं और जो इन्वेंटरीज का जो लेक्चर है उसको एक दफ़ा फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि वो अब यहाँ पे दोबारा वो इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब हमने ज़रा चीज़ों की डेप्थ में जो है वो थोड़ा सा पहले की बनिस्बत ज़्यादा अब हमने मज़ीद और भी जाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि बना रहे हैं, तो अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड a complete set of number 1 statement of comprehensive income, number 2 statement of financial position, number 3 statement of changes in equity, number 4 cash flow statement, और 5 notes to the accounts। तो एक तो हमने जो है वो डिस्कस की है, जो 2 चीज़ें हमने पहले से डिस्कस कर रखी हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या होती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमने भी देखी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जो है इट्स अ पार्ट ऑफ statement of changes in equity. Statement of changes in equity has a much broader scope than the statement of retained earnings that we have already made. Cash flow statement जो है वो अभी तक हमने शायद जो है वो डिस्कस की भी हो, नहीं की भी है, तो हमने इसको भी ज़रा थोड़ा सा डिटेल में जो है वो हमने देख लेना है। और नोट्स टू द अकाउंट्स जो है वो it just contains the details regarding these 4 above mentioned statements. तो इसमें डिटेल हुआ करती है, ये अलहदा से कोई स्टेटमेंट नहीं होती है जो नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं। अब मसलन जैसे मैंने वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो मैंने